नमस्कार। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दशहरा मना रहे हैं। सदियों से ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे पिछली पीढ़ियां भी मनाई हैं दशहरे का पर्व, और ये भी पीढ़ी मना रही है। दशहरे में हम रावण के पुतले को जलाते हैं। पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। तो अब यहाँ पर जरा रुककर समझने की जरूरत है कि दशहरा आखिर है क्या। जैसे और त्योहार होते हैं, जन्माष्टमी होती है, उसमें हम सिर्फ कृष्ण का जन्म मनाते हैं। रामनवमी है, राम का जन्म मनाते हैं। तो हर एक त्योहार एक पर्टिकुलर एक देवता के लिए होता है। लेकिन ये दशहरा, इसको हम रावण वध भी कह सकते थे। लेकिन दशहरा यानी 10 शीशों से संबंधित है। 10 शीश। दशहरा तो 10 शीश। आखिर हमें क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा रुक कर समझने की जरूरत है। 10 शीश जो रावण के दिखाते हैं, वो किसका प्रतीक है? ये एक्चुअली हमारे अंदर के विकारों का प्रतीक है। हमारे अंदर बहुत सारे, जैसे जैसे समय गुजरता गया है, हम विकारों की गिरफ्त में और ज्यादा फंसते गए हैं। हर एक इंसान इस समय विकारों की गिरफ्त में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तो ये हो गए मोटे मोटे विकार। फिर ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य, ये हो गए सूक्ष्म विकार। मैं फिर रिपीट करती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो हो गए 5 मोटे मोटे विकार। फिर हो गए ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य, ये हो गए सूक्ष्म विकार। ये सभी के अंदर हैं, किसी न किसी रूप में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, किसी न किसी रूप में सबके अंदर ये विकार विद्यमान है। कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मेरे अंदर ये विकार प्रोमिनेंट नहीं है या ये विकार नहीं है। क्योंकि अब काम विकार कोई ले लें, अगर लस्ट नहीं है कोई कह दे मेरे अंदर, लेकिन डिजायर तो है ना, किसी न किसी चीज की इच्छा तो है ना। चाहे पद पोजीशन हो, चाहे थोड़ा सा भी अगर हम चाहते हैं, कुछ भी, किसी भी पदार्थों की इच्छा, पद पोजीशन की, मान शान की, हर चीज की इच्छा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारे विकारों के जब हम वशीभूत हो जाते हैं, परमात्मा ने हमें सिखाया, परमात्मा ने हमें बताया है कि जब आत्मा शुरू शुरू में सृष्टि पर आती है तो बिल्कुल पवित्र होती है, उसमें ये विकार नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम इन विकारों की गिरफ्त में आ जाते हैं, हर आत्मा चिल्लाने लगती है, हर आत्मा दर्द में तड़पने लगती है, क्योंकि ये विकार हम आत्माओं को इतना गिरफ्त में ले लेते हैं। फिर हम परमात्मा को याद करने लगते हैं कि आओ, आकर हमको इन विकारों से छुड़ाओ, हे पतित पावन, आकर मुझे लिबरेट करो, छुड़ाओ। तो आत्मा बिल्कुल दर्द में पुकारती है। तो रावण एक्चुअली है क्या? रावण इन्हीं सब विकारों का प्रतीक है। किसी को अगर कहा जाए कि हमारे अंदर जो ये विकार है, इनका पिक्टोरियल डायग्राम बनाओ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, तो चूंकि ये सारे विकार जो हमारे अंदर हैं, विकार हो चाहे वर्च्यूज हो चाहे वाइसेस हो, वो सारा कुछ हमारे चेहरे से प्रदर्शित होता है ना। तो इसीलिए ये विकार भी हमारे चेहरे से प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए रावण के पुतले में ये 10 शीश दिखाते हैं। ये 10 चेहरे उन विकारों को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कोई भी हमारे अंदर अगर क्वालिटीज हैं, गुड, अच्छे वर्च्यूज हैं, तो वो भी हमारे चेहरे से झलकेगा। जैसे देवताओं में झलकता है, देवताओं का चेहरा कितना स्वीट दिखता है। और अगर वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, तो वो भी चेहरे से प्रदर्शित होती रहती हैं। आप सब इसके बहुत अनुभवी होंगे। जो भी वाइसेस जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो इंसान का चेहरा कैसा हो जाता है। वाइसेस जितने ही कम होते हैं, इंसान का चेहरा बिल्कुल फूल जैसा होता है।
जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं, कितना प्यारा लगता है, हर कोई छोटे बच्चे को गोद में उठा लेता है क्योंकि उसके अंदर वो वाइसेस नहीं है इस समय। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर सारी बुराइयां आने लगती हैं, चेहरा भी उस तरह होता रहता है। तो ये चेहरे, 10 चेहरे इन विकारों को प्रदर्शित करते हैं। ये उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली। कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ हो जिसके 10 शीश हों, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको तो एबनॉर्मलिटी कहेंगे। तो ये 10 शीश वाला रावण का पुतला हमारे उन्हीं विकारों को प्रदर्शित कर। लेकिन हर साल कमाल की बात तो ये है कि हर साल उस पुतले को और बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं, यानी विकार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, स्किल्स हमने बहुत सारी डेवलप कर ली हैं, लेकिन वैल्यूज तो नीचे गिरती जा रही है ना। वैल्यूज की गिरावट धीरे धीरे, ना तो रिश्तों में वो वैल्यूज रह गई, ना किसी भी डिपार्टमेंट में, ना कहीं भी वो वैल्यूज की बहुत ज्यादा गिरावट होती जा रही है। आपसी संबंधों में वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। तो जिस कारण क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हम इन विकारों के गिरफ्त में हो गए हैं। तो हमारे अंदर से वो वर्च्यूज गायब होती जा रही हैं। तो इसीलिए उस दर्द में हम पुकार रहे हैं। वो जो सीता है, सीता रावण की कैद में है। सीता यानी कौन? वो हम आत्माएं, हर एक आत्मा रावण की कैद में है। रावण यानी विकारों की कैद में है, और इसी कारण वो पुकार रही है अपने राम को। राम यानी परमात्मा को पुकार रही है वो, और परमात्मा आकर हमें इस समय ज्ञान द्वारा लिबरेट करते हैं, हमें छुड़ाते हैं इन विकारों से। तो हम सबको रावण से छूटने का बस एक सहज तरीका है कि ज्ञान द्वारा अपने अंदर के वर्च्यूज को बाहर निकाल कर लाएं, अपने अंदर के अच्छे गुणों को, क्वालिटीज को बाहर निकाल के लाएं, ताकि विकारों का वध हो सके, रावण वध हो सके। तभी हम सच्चा सच्चा दशहरा मना पाएंगे। वरना पुतला तो हर साल जलाते हैं और ही ज्यादा वो बड़ा होता जाता है। इस रावण का वध इतना आसान नहीं होता करना। इसके लिए हमको ज्ञान से भरपूर होना पड़ेगा, तभी हम रावण का वध कर पाएंगे और सच्चा सच्चा दशहरा मना पाएंगे।